स्टूडेंट्स, आज अपन वेव ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस, उसको समझेंगे। और इंटरफेरेंस समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो सोर्सेज ले रखे हैं, S1 और S2। इन सोर्सेज से जो वेव है वो किसी पॉइंट P पर क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। और अपन ने यहाँ पे सपोज किया है कि I1 जो है वो S1 से P पे इंटेंसिटी है, I2 इज द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू S2, और IP क्या ले रखा है अपन ने, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ले रखी है। अब यहाँ पर दो केसेस हो रहे हैं, इसको आपको रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ S1 S2 आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, अगर S1 और S2 क्या है, नॉन कोहेरेंट है, तो P पर जो इंटेंसिटी है IP दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये एक कॉमन फिनोमिना है जिसको अपन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं आप लोगों का एक लेक्चर ले रहा हूँ और ये एक रूम है, इसमें मैंने एक ट्यूबलाइट ऑन कर रखी है और उससे रूम में इंटेंसिटी I1 है। अब मैंने एक और ट्यूबलाइट ऑन कर दी और उससे भी इंटेंसिटी क्या है, I। तो अब रूम में जो है लाइट की इंटेंसिटी 2I हो गई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन ये तो अपन ने समझा कि ये कब हो रहा है, जबकि ट्यूबलाइट क्या है, नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। इफ S1 एंड S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अभी आप नहीं जानते हो कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना अपन ने मान लिया कि कुछ होते होंगे जो है दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जो नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है दे आर नॉन कोहेरेंट। तो अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होते तो किसी पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होती है दैट इज नॉट I1 प्लस I2, दैट बिकम्स I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। अब यहाँ से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो कि फाई की वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो पॉइंट P पर क्या हो रही है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो अगर मैं अब इस पॉइंट P को मूव कर रहा हूँ, P को मूव करने से क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का वो चेंज हो रहा है। मीन्स कहीं पर ज्यादा इंटेंसिटी हो रही है लाइट की और कहीं पर कम इंटेंसिटी हो रही है। अब जैसे आप इस बोर्ड पर देख रहे हो तो इस पर अभी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट का। लेकिन अगर ये जो दो ट्यूबलाइट मैंने ऑन कर रखी हैं बोर्ड के लिए, अगर ये कोहेरेंट होते तो कहीं पर तो बोर्ड पर आपको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। कहीं पर इंटेंसिटी आपको ज्यादा दिखती है और कहीं पर कम दिखती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि ये कोस फाई में फाई क्या है, तो फाई जो है दैट इज द फेज डिफरेंस है बिटवीन द सुपर इम्पोजिंग वेव्स। जो S1 से P पर वेव मिल रही है और S2 से P पर जो वेव सुपर इम्पोज हो रही है बिटवीन देम, इट इज द फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस कहाँ से आया, इसको समझना है। तो पिछले चैप्टर्स में अपन पढ़ चुके हैं कि वेव्स में, जो प्रोग्रेसिव वेव्स में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। और उनमें रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेम्डा। हियर डेल्टा फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस को, और डेल्टा एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ डिफरेंस को। सो हियर इट इज डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू पाथ डिफरेंस क्या है, इसका पाथ है H2P और इसका पाथ है H1P। सो पाथ डिफरेंस बिकम H2P माइनस H1P। और ये तो सो आई राइट इन प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स H2P माइनस H1P और अपॉन लेम्डा। As such, I get delta phi equal to 2 pi by lambda H2P minus H1P। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर अपन ने जो है फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाई दो चीजों से है, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस और इनिशियल फेज डिफरेंस। अगर इनमें कोई इनिशियल फेज डिफरेंस भी है वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो फाई नोट है दैट इज इनिशियल फेज डिफरेंस एंड डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो मैंने डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाय लेम्डा H2P माइनस H1P प्लस माइनस फाई नोट। अब ये कोस फाई की वैल्यू जो है उसके अपन ने लिमिटिंग वैल्यू ले ली। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस फाई इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस फाई इज -1। तो जब मैं कोस फाई की वैल्यू को 1 पुट कर रहा हूँ इस रिलेशन में, सो इट बिकम्स I1 प्लस I2 plus 2 root I1 root I2 into 1 and it becomes
मैक्सिमम, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट की है, और आई पी मैक्स आई की इक्वल हो गया रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, एंड इट इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब अगर मैं cos फाई की वैल्यू को -1 पुट कर दूं तो जो आई पी है दैट बिकम्स मिनिमम, सो मैंने cos फाई को -1 पुट कर दिया, एंड आई पी मिनिमम इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू इंटू -1, and it becomes root I1 minus root I2 का whole square. So it is the minimum intensity at point P, and it is called destructive interference or points of destructive interference. अब अपन यहाँ पर नोट नंबर 1 देख रहे हैं कि अगर मैं I1 और I2 को दोनों को इक्वल ले लूँ, and that is equal to I naught. So IP max becomes root I naught plus root I naught का whole square, and it is 4 I naught. And IP मिनिमम इज रूट I1 की जगह मैंने रूट I नोट पुट कर दिया, माइनस रूट I2 की जगह रूट I नोट पुट कर दिया, सो रूट I नोट माइनस रूट I नोट का होल स्क्वायर, एंड इट इज 0. स्टूडेंट्स, अभी अपन पढ़ रहे थे कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो किसी भी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या देखा था अपन ने, आई पी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कोस फाई। अपन ने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट है, वहां पर इंटेंसिटी 4 आई नोट हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। कब हो जाती है, जब आई नोट इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नोट है, दोनों सोर्सेज से S1 S2 से पॉइंट P पर अगर इंटेंसिटी क्या हो, इक्वल हो। अब अपन ने यहाँ पर किसी भी जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं अपन, और उसमें अपन ने कंडीशन ले रखी है I1 इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नोट, एंड फाई नोट क्या है, 0। फाई नोट क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस। अब अपन ने अगर इनिशियल फेज डिफरेंस को 0 ले रखा है तो फेज डिफरेंस का फार्मूला देखा था अपन ने, इट इज डेल्टा फाई प्लस फाई नोट, और इनिशियल फेज डिफरेंस को अपन ने 0 पुट कर दिया, सो डेल्टा फाई का इक्वल हो गया फाई के इक्वल हो गया, और फाई का क्या रिलेशन हो गया, डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, पार्ट डिफरेंस जो फेज डिफरेंस है ड्यू टू पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है, H2P माइनस H1P। अब अपन ने जो इंटेंसिटी का फार्मूला इंटरफेरेंस में वो रख दिया, IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। अब अपन ने I1 को भी I नोट पुट कर दिया, I2 को भी I नोट पुट कर दिया, सो फार्मूला बिकम्स लाइक दिस। अब IP कितना हो गया अपने पास, 2 I नोट प्लस 2 I नोट कोस फाई, 2 I नोट मैंने कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स 2 I नोट 1 प्लस कोस फाई। एज सच IP का आगे इक्वल हो गया 2 I नोट, एंड 1 प्लस कोस फाई का आगे इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर 5/2 के, सो IP इज इक्वल टू 4 I नोट कोस स्क्वायर 5/2 हो गया, एंड 4 I नोट क्या है अपने पास, I max, और I max क्या है, इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, IP इक्वल टू I max कोस स्क्वायर 5/2। अब अपन ये देख रहे हैं कि जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या होना जरूरी है। तो अपन पहले ले रहे हैं कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट पर कोस फाई का इक्वल है 1 के, और कोस फाई 1 होने के लिए जो फेज डिफरेंस है 5 का इक्वल होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई या 2 n पाई के इक्वल होना चाहिए। और पार्ट डिफरेंस का फार्मूला अपने पास पाई अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा। तो पाई को एक बार अपने 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट करने से जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 आ गया अपने पास। अब अपन ने इसको 2 पाई पुट कर दिया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इट बिकम्स लेमडा। अगर 4 पाई पुट कर दिया तो इट बिकम्स 2 लेमडा, और अगर 2n पाई पुट कर दिया तो इट बिकम्स n लेमडा। इसी तरीके से फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कोस फाई -1 के इक्वल है, तो फेज डिफरेंस का इक्वल हो गया पाई, 3 पाई, 5 पाई या 2n + 1
पाई के इक्वल हो गया, और पार्ट डिफरेंस काय के इक्वल है 5/2 इंटू लेमडा। तो एक बार मैंने 5 को क्या पुट कर दिया यहाँ पे पाई, सो इट बिकम्स लेमडा बाई 2, 3 पाई पुट कर दिया सो इट बिकम्स 3 लेमडा बाई 2, 5 पाई पुट कर दिया सो इट बिकम्स 5 लेमडा बाई 2, और अगर 2n + 1 5 पुट कर दिया सो इट बिकम्स 2n + 1 लेमडा बाई 2। हियर इन दोनों फार्मूलों में जो है m की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं 0, 1, 2 n ले रहे हैं।